तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवती पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब सबका स्वागत है। तो आज किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे फिर से हमारा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, 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 प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत की हमारा अभी 2 ही दिन बचा है। आज नहीं, 2 दिन, 25 तारीख को गौर पूर्णिमा है। तो किसी को कुछ शेयर करना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग। दुर्गा सिंह प्रो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गौर पूर्णिमा का फिर से लेंगे तो उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन हम लोग गौर लीला ले लेंगे, 2 ही दिन है एक्चुअली। ठीक है, फिर उसके बाद जिन को बचा है वो और आगे का भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि अभी आपकी सुख से मुख से सुनना बहुत उचित रहेगा, अभी के 2-3 दिन रह गए। हाँ हाँ, इसलिए मैं भी सोचा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप जिन्होंने प्रिपेयर किया वो चिंता मत कीजिए, फिर से आपको बोलना पड़ेगा, तब तक आप कुछ और ऐड कर। तो इधर हम लोग चैतन्य महाप्रभु कैसे परमेश्वर कृष्ण और उनके कृष्ण ही स्वयं है, और हमने ये भी इधर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे कृष्ण सारे जो अवतारों में वे ही अवतारी हैं। सारे देवता क्या, सारे अवतार, सारे जो विष्णु के रूप हैं, राम नरसिंह वामन, ये सारे अवतार हैं। लेकिन कृष्ण क्या है, अवतारी है, मतलब जिनसे अवतार उत्पन्न होता है उनको अवतारी बोलते हैं। ठीक है। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सेतीन जनेरा तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इते की संशय। तो इधर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं। 3 पुरुषावतार कौन है? गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु और कारणदक्षाय विष्णु। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। तो कृष्ण कौन है? आदि नारायण या मूल नारायण है। सेतीनेरांची पर व्योम नारायण, देह तोमारा विलासा तुम्ही मूल नारायण। इन तीनों स्वरूपों के श्रोता आध्यात्मिक आकाश परव्योम में स्थित नारायण है। तो ऊपर में भी एक नारायण रहते हैं परव्योम में। ये 3 हो गए पुरुषावतार, गर्भदक्ष पहले क्षीरदक्षाय विष्णु, उसके बाद गर्भदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु। ये तीनों तो भौतिक जगत के पुरुषावतार हैं। इन तीनों के परे एक नारायण रहते हैं परव्योम में, उसको वैकुंठ लोक बोलते हैं। वैकुंठ लोक में जो नारायण होते हैं उनको परव्योम में नारायण बोलते हैं। वे आपके विलास विस्तार हैं। तो वो कहाँ से आए वो नारायण? कृष्ण के विलास विस्तार है। अतएव आप परम नारायण हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं।
तो इधर लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इधर कुछ लोग बोल रहे हैं कि विष्णु के से सारे अवतार आते हैं, ये इन लोग का कथन है, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, तो हम ब्रह्मा जी का बात माने। किसी का तो बात मानना पड़ेगा ना हमको। तो आप हमने निश्चय किया ब्रह्मा जी का बात माने। देखो हमको कहाँ से पता चला कि नारायण से सारे अवतार आए? किसी ने तो बोला होगा ना, कहीं पे तो आपसे सुना होगा। आपने क्या सुना बचपन से कि नारायण से सारे अवतार आते हैं? अभी हम बोल रहे हैं नहीं 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 ब्रह्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, आप ब्रह्मा का बात सुन लीजिए। तो हम सभी लोग ब्रह्मा का बात मान लेंगे। अतएव ब्रह्म वाक्ये परम व्योम नारायण तेहो कृष्णेर विलास यही तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे इहारा सर्वत्र अधिकार। इस श्लोक श्लोक नंबर 30 के अनुसार से सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पार्थयों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। तो ये जो कौन सा जो ब्रह्मा जी ने जो श्लोक कहा, तत्सापि सत्वम अतवैव माया, सो जो श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा उसके अनुसार ये जो सारा भागवत में लगा, ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार यही अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। जो बताते हैं कृष्णदास कविराज को, मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सभी कृष्ण के पहलू हैं। अतएव वे तरह तरह से तर्क वितर्क करते हैं। कौन लोग करते हैं तर्क वितर्क? मूर्ख विद्वान विद्वान है लेकिन मूर्ख भी है अवतारी नारायण कृष्ण अवतार देह चतुर्भुजा इहा मनुष्य आकार। वो क्या बोलते हैं कि देखो, क्योंकि नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं क्योंकि उनको 2 हाथ हैं। अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है, अब कि कृष्ण अवतार मात्र हैं क्योंकि उनको 2 हाथ हैं नारायण को तो 4 हाथ हैं। तो ये उनका कथन है। यही मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष ताहा है ताहारे निर्जिते भागवत पद दक्ष। बोलते हैं इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु भागवत काव्य इस सबका बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। तो भागवत कुछ और चीज बता रहा। तो वदन तो फिर से यही श्लोक बताएगा जो पहला आपको सीखना चाहिए, वो बोला तुम वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान मतलब एक ही है। अद्वय मतलब एक, अद्वय ज्ञान ही यही निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। सुन भाई ये श्लोक करह विचार एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रकार। मेरे भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ का विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान 3 तारा रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अव्यय तत्व है।
आखिरी वास्तविकता है वे अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीनों पहलुओं में प्रकट करते हैं। हे श्लोकेरर्थ तुम्ही हैला निर्वचन आर एक सुन भागवतेर वचन। इस श्लोक के तात्पर्यों ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम्हें श्रीमद् भागवत का अन्य श्लोक सुनो। अभी दूसरा श्लोक बता रहे हैं। कौन सा श्लोक बताएं? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम रडयन्ति युगे युगे। ये आपको याद होगा, हमने चेतन चेतावता शुरू होने से पहले ये श्लोक सीखे। एते चांस कला पुंसः, बाकी सारे अंश है और कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण कौन है? सिर्फ भगवान। भगवान कौन है? सिर्फ कृष्ण। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश हैं या अंश के अंश हैं। केवल कृष्ण स्वयं रूप पुरुषोत्तम भगवान है। सब अवतारेरा करी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणना। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। इससे तबे सुना गोसाई मने प्राणबंध भय यार ये लक्षणातः करिल निश्चय। तो सूत गोस्वामी ने सोचा, इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आंशिकता हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से भेद किया। अवतार सभा पुरुषेर कला अंश स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतार स्वतंत्र। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्ण भगवान है। तो ये हमने बहुत बार सुन लिया, थोड़ा आगे जाएंगे अभी। एक मिनट, मैं देखता हूँ कि कितना बचा है हमारे इस अध्याय में। 86। बाप रे, बहुत बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय में हमारा और 30 पेजेस बचा है, तो ऑलमोस्ट 30 बचा है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको कवर करेंगे। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के उनके अवतार होने का 3 कारण है। कल और परसों वो चर्चा कर लेंगे। आज ये अध्याय में कितना हुआ उतना कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यह एक विपक्ष का कहता है, मतलब विपक्ष लोग क्या कहते हैं, यह तो तुम्हारी व्याख्यान है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक से स्थित है। तो ये लोग अभी जो हमारे ऑपोजिट पार्टी वाले बोलेंगे नहीं नहीं, नारायण तो परम भगवान है, कृष्ण तो सिर्फ एक उनके अवतार। वो बोलते हैं वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यह इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं। तारे कहे केने करा कृत वितर्क अनुमान कुतर्क अनुमान शास्त्र विरुद्ध कबू न यह प्रमाण। बोलते हैं कि
हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं उनको? तुम ऐसा कुतर्क वाक्य प्रस्तुत करते हो जो व्याख्यान शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है। वह कभी भी सक्षय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो लोग ऐसे कुछ भी करेंगे तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने इतना प्रॉपरली श्लोकों के साथ सीखा है। अनुवाद मुख्यत्व तो न विधेय मोदी, ये ना, ये एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल चीज बताते हैं। तो ये लोग ना इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको आप पढ़ लीजिए, मैंने नोट्स भेज दिया, ये पूरा ग्रुप में शेयर किया है। आप इतना, ये श्लोक आपका होमवर्क है, जितना आप जान सके उतना जान लिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने जो चीज जानना है वो जान लिया। सो ये पूरा थोड़ा टेक्निकल है। दूसरा अध्याय शुरू कर दीजिए फिर। तीसरा। हाँ ठीक, मैं एक बार देखता हूँ उसका, मेरे पास नोट्स है क्या? पीडीएफ नहीं है। हाँ देखता हूँ। हाँ, पीडीएफ नहीं है माता जी, मैं एक मिनट माता जी, मैं उसका लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। इसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे, उनका कारण है उनका अवतरण होने का, उसको बताया गया है। तो श्री चैतन्य प्रभो वंदे यत्याप्यादाश्रय विदितः। एक मिनट। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः संग्रहात आकर वार्ताद अज्ञा सिद्धांत सन्मना। बोल रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ, उनके चरणों के आश्रय से जो ताकत मिलती है, उसके वजह से एक मूर्ख व्यक्ति भी
इन शास्त्रों से रत्न ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर बताते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों के शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खान में से सिद्धांत सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेरार्थ कैला विवरण, चतुर्थ श्लोकेरार्थ सुना भक्तगण। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने तृतीय श्लोक का अर्थ कहा है। तृतीय श्लोक क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इस चीज को बताया। वो कौन सा है? वो तृतीय श्लोक है। अभी चतुर्थ श्लोक के बारे में बताते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अनार्पित चिरिंचिरा करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं न तोज्ज्वल रसांशु भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर तिथि कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह शशिनंदना। ये श्लोक ना सारे लोग याद करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देता हूँ, अब याद कर लीजिए। अनार्पित चिरिंचिरा करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुं न तोज्ज्वलरसांशु भक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरदिति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदना। और पुण्यमतक श्लोक को याद कर लीजिए। वे भगवान श्री चैतन्य श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान दीप्ति से युक्त होकर इन कलयुग में अपनी अहित की कृपा से भक्त का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो क्या कर रहे हैं इधर? श्लोक का पूरा विवरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पूरा अध्याय इसी श्लोक के ऊपर है। तो उनका नाम सची सुत है, सची माता के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। और आपके तो वे कौन से सुनहरे रंग में रहते हैं। और उन्होंने क्या किया? कलयुग के वासियों को उन्होंने अहित की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, कौन सा रस है? माधुर्य रस का प्रदान किया है, और जो किसी अन्य अवतार ने नहीं प्रदान किया। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजे सह नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीला में आनंद ले रहे हैं। तो हो गया। फिर ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण हा करे प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीला प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। ठीक है, समझ गया? एक दिन में एक बार आते हैं। और सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग जानी, से चार युगे दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग चार हैं, यथा सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग। ये चारे
चारों मिलकर एक दिव्य युग के की रचना करते हैं। सत्य त्रेता द्वापर एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में एकातर चतुर्युगे एक मनंतर 14 मनवंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। तो बोलते हैं 71 मतलब 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बताते हैं। तो एक मनु 71 दिव्य युग उनका पालन रहता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, मतलब 14 इंटू 71 मतलब ऑलमोस्ट 1000 हो जाता है। मतलब 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। ठीक है, एक दिन में ब्रह्मा के 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। दिव्य युग मतलब चारों युग मिला के एक दिव्य युग कहलाता है। सत्य त्रेता द्वापर कली चारों मिलाएंगे तो एक दिव्य युग होता है। उनको ऐसे दिव्य युग 71 हुआ तो एक मनवंतर हो जाता है। ऐसा 14 मनवंतर हुआ तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। ठीक है, आगे बताते हैं। वैवस्वत नाम एक सप्ताह मंतर शताईश्व चतुर्युगे ताहर अंतर। वर्तमान मनु 7वें मनु है और ये वैवस्वत विवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग मतलब 27 इंटू 43,20,000 सौर्य वर्ष बीत चुके हैं। तो ये क्या हुआ कि अभी तक उनका 27 दिव्य युग खत्म हो गया। किसका? वैवस्वत मनवंतर का। वैवस्वत मनु कौन से मनु है? 7वें हैं। उनसे पहले कितने हो गए? उनसे पहले स्वयंभू मनु हो गए, स्वरोचिष मनु हो गए, उत्तम मनु हो गए, तामस मनु हो गए, रैवत मनु हो गए, चक्षुष मनु हो गए। तो 6 मनु हो गए। 7वें कौन है? वैवस्वत मनु। अभी हमारा वर्तमान मनु कौन है? किसके मनवंतर में हम लोग? वैवस्वत मनवंतर के। तो स्वयंभू मनु के हो गए 71, स्वरोचिष मनु 71, उत्तर मनु के, उत्तम मनु के, तामस मनु के, रैवत मनु के, सारे 71 71 71 71 खत्म हो गए। अभी वैवस्वत मनु के कितने हो गए? 27 हो गए। अभी कौन सा चल रहा है? 28 चल रहा है। समझ रहे हैं? 28 दिव्य युग चल रहा है। एक मनु के अंदर कितने दिव्य युग होते हैं? 71। इसमें से कितने हो गए वैवस्वत मनु के? 26 हो गए। अब सर 27 हो गया। अभी कौन सा चल रहा है? 28 वाला चल रहा है। और 28 में कौन सा युग चल रहा है? एक युग, एक दिव्य युग में 4 होते हैं ना, सत्य त्रेता द्वापर और कल। तो द्वापर युग 28 चल चल रहा रहा है। अभी 28 का कलयुग चल रहा है। है। अच्छा। ये सारे 14 मनु के नाम दिए गए इधर। अष्टाविशा चतुर्युगे द्वापरेर शेषा व्रजे सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो कृष्ण कब आए? 28 के द्वापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं और 28 के कलयुग के स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कृष्ण का 5000 साल बाद। दास्य साक्य वात्स्य, तो इधर तक क्या हो गया? कृष्ण आने का टाइम बताया गया है हमको। अभी तक कौन सा श्लोक? 10 श्लोक तक कृष्ण कब आते हैं और इसके बारे में, चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं इसके बारे में बताया। कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में।
ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसके 7वें मनु के 28th दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं। ठीक है, फिर हो गया दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस चारि भावीर भक्त यत कृष्ण तारावश। दास्य सेवा भाव, साख्य मैत्र वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम पत्नी प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तो हम लोग भगवान नहीं बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति आके प्रभुपाद जी से बोलते हैं, स्वामी जी मैं भगवान बन सकता हूँ क्या? प्रभुपाद जी बोले भगवान क्यों? भगवान से भी बढ़कर बन सकते हैं। क्यों? इधर बता रहे हैं ना, भगवान उनके वश में रहते हैं, तो भगवान से बढ़कर हो गए ना। दास सखा पिता माता कांत गण लना ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हना। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तो भगवान ये कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? अपने गोलोक धाम में एंजॉय कर रहे हैं। यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। तो भगवान इधर प्रकट हो गए, मथुरा और वृंदावन में आके लीला कर रहे हैं। हमको तो मथुरा और वृंदावन तो दिव्य है, लेकिन वो दिल्ली के पास है, भौतिक जगत में आ गए। भगवान आए, 120 साल रहे, अपना लीला किए, फिर अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने के बाद कृष्ण सोचने लगे, क्या सोचने लगे? चिरकाला नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्त विना जग तेरा नहीं अवस्थान। बोलते हैं दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का धान विधवा के निवासियों को नहीं दिया। ऐसा प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो भगवान क्या सोच रहे हैं कि अरे मैंने जो प्रेम भक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत का है, वो मैंने दिया नहीं, मैं सिर्फ वैकुंठ दे रहा हूं। तो ये अगले श्लोक में बोलते हैं, सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्तेरा व्रज भाव पर पाइते नहीं शक्ति। बोलते हैं सारे संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि में भक्ति के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो शास्त्रों के विधि विधानों से चल के जो भक्ति किया जाता है, उससे सिर्फ वैकुंठ जा सकते हैं। ब्रजभूमि के व्रज भक्ति न वो प्राप्त किया नहीं जा सकता। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत जगत एक मिनट, मिश्रित है प्रभु जी, जगत मिश्रित। हाँ जगत मिश्रित। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोरा प्रीता। बोलते हैं मेरे ऐश्वर्य को जगत जानते हुए सारे संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, मेरे ऐश्वर्य जानने से लोग कैसे देखते हैं उनको?
भय से और सम्मान से देखते, किंतु ऐसी सम्मान से शातिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं होती। तो भगवान को ऐश्वर्य शीतल प्रेम चाहिए। जो वैकुंठ में प्रेम है वो ऐश्वर्य युक्त प्रेम है। भगवान को कैसे प्रेम चाहिए? ऐश्वर्य शीतल प्रेम चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए उनको, ऐसे डायरेक्टली प्रेम करे। तो वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, तो भगवान को वो बहुत अच्छा लगता है। वैकुंठ में सारे उनको भगवान मानते हैं। एक छोटा अनाउंसमेंट करना था मुझे कि मैं ना 4 धाम यात्रा, मेरे मित्र लेके जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उधर। हिंदी में, हिंदी यात्रा है। 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, और ऐसे कुछ 10-11 स्थान हैं, हम लोग जा रहे हैं। ये होगा हमको जून के समय में। किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप में आज पोस्ट करूंगा उसका पोस्टर। किसी को इंटरेस्ट है यात्रा में आने का, 4 धाम, तो बताइएगा। उसका थोड़ा एक्सपेंसिव है वो कुछ उसका थोड़ा 30, आपको ऋषिकेश से, सॉरी हरिद्वार से लेके फिर हरिद्वार तक छोड़ेंगे पूरा घुमा के। उसका कुछ 38,000 मांग रहे हैं वो लोग, मतलब वो आयोजित कर रहे हैं सब कुछ अच्छा, रहने का, खाने का, प्रसाद सब कुछ आयोजित करते हैं। अच्छा अरेंजमेंट करते हैं वो, आने जाने का सब कुछ तकलीफ नहीं होगा। उसका खर्चा इसलिए थोड़ा ज्यादा है। तो किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में भी पोस्ट करता हूँ, उनका नंबर रहेगा ग्रुप में पोस्ट करता हूँ उसमें। आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। तो मैं जा रहा हूँ, तो किसी को इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा इसको, एक छोटा हरे अनाउंसमेंट। कृष्ण प्रभु जी, कितने दिन का है ये टूर? ये 14 दिन का कितने है। दिन के लिए? 14 दिन। ठीक है, हम चेतन चेतावत वापस आ जाएंगे तो ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें बोलते हैं संसार के शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसा विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्ति के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारे संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखती है, किंतु ऐसे सम्मान से शातिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। लेकिन भगवान बोलते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठेरे न्याय चतुर्विधा मुक्ति पाया। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कौन से 4 प्रकार की मुक्ति है? शाष्टि सारूप्य और सामीप्य सालोक्य, सायुजनालय भक्त ज्ञाते ब्रह्म एक ऐक्य। बोलते हैं कि ये 4 प्रकार के मुक्ति के बारे में बताया है। तो 4 प्रकार के मुक्ति कैसे हैं? शाष्टि, शाष्टि मतलब भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो वैकुंठ जाएंगे, भगवान को जितना ऐश्वर्य उतना मिल जाएगा। सारूप्य मतलब भगवान जैसी ही रूप प्राप्त करते हैं, अच्छा है भगवान जैसे सामीप मतलब भगवान के का निजी पार्षद बन जाते हैं, उनके एक अच्छे करीब के व्यक्ति बन जाएंगे। सालों के मतलब वैकुंठ ग्रह का निवास हो जाता है, ये लोग उसी लोक में रहेंगे भगवान। किंतु भक्तगण सायुज मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सायुज मुक्ति में क्या है? क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होना है। इसको मुक्ति बोलते हैं। सारे लोग जो मुक्ति मुक्ति बोलते हैं ना, वो ब्रह्म लीन बोलते हैं। तो वो भक्तों के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेवा नहीं होता है। तो अभी हो गया, हमको कृष्ण ने अपना लीला करने के लिए आए। कृष्ण कब आते हैं? वयोस्वत मनवंतर के 28 दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में आते हैं। कृष्ण आके तो अपना लीला करके चले गए। फिर सोचने लगे, अरे इन लोग को तो भक्ति कौन देगा? जो प्रेम भक्ति है, जो ब्रज भक्ति है। सारे लोग वैकुंठ जा रहे हैं, तो ब्रज भक्ति कौन देगा? तो फिर भगवान ने सोचा, युग धर्म प्रवर्ता हुई नाम संकीर्तन
चारि भाव भक्ति दिया न चायु भुवन। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार के प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कर प्रेम विभोर होकर नित्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। प्रवृत्त। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं युग धर्म का स्थापन करूंगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, मैं प्रेम वश अनुभूति कारण प्रेम विभोर होकर नृत्य करूंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तब नृत्य किया, उनका प्रेम में हम लोग भी डूब रहे हैं अभी। अपनी करिमु भक्ति भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति शिकायमो सबारे। भगवान बोल रहे हैं मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उनकी शिक्षा दूंगा, सो उसकी शिक्षा दूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं मैं खुद भक्त बन के रहूंगा। कौन सोच रही है? कृष्ण सोच रहे हैं। कृष्ण इसलिए स्वयं आ गए भक्त के रूप में। क्यों? वो सोच रहे हैं कि मैं भक्त कैसे करूंगा, मैं ही सिखाऊंगा भक्ति करने का। कृष्ण ने सोचा, कृष्ण तो आके चले गए और कृष्ण ने अपना लीला किया और चले गए, ज्यादा प्रचार नहीं किया। भगवान बोले भगवान के रूप में मैं प्रचार करूंगा तो भगवान ही मानेंगे, मैं भक्ति के रूप में आके प्रचार करूंगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। आज ना मैं थोड़ा थक गया तो आज थोड़ा जल्दी ब्रेक ले ले। मैं थोड़ा, आज एकादशी है, थोड़ा हमारा उपवास चल रहा है, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल इसको और कारण अच्छे से समझ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।